हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 7th ऑफ जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 16th स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज कुलदीप सिंह पठानिया। ओके, तो यहाँ पे ये इलेक्ट हो चुके हैं और इनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कांग्रेस के यहाँ पे ये एमएलए हैं। ओके, MLA। ओके, इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट भी यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस के साथ भी यहाँ पे ये लड़ चुके हैं। ओके, 1985 में इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्शन को जीता था और अभी तक यहाँ पे ये 5 बार MLA रह चुके हैं। ओके, इनके पास काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है और किस तरीके से असेंबली को संभालना है उसका यहाँ पे योग्यता भी है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नए CM बने हैं और नया सरकार बना है। तो सरकार तो कांग्रेस की बनी है और जो CM है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुख। तो उन्होंने ही इनका नाम जो है वो यहाँ पे प्रपोजल में डाला था। ओके, और जो ऑपोजिशन में जो BJP बैठी हुई है उन्होंने इनका नाम एक्सेप्ट भी किया था। ओके, तो काफ़ी अच्छे इंसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्च हाई स्पीड 5G टेलीकॉम सर्विस इन विच स्टेट्स। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स C विच इज ओडिशा। ओके, तो ओडिशा में इसको यहाँ पे अभी लॉन्च किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया कि भाई अगस्त 2024 में इसको यहाँ पे पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें जितने भी उड़ीसा के गांव वगैरह हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जब 5G यहाँ पे आ जाएगा तो एजुकेशन में काफ़ी यहाँ पे अच्छा बूस्टअप मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा होने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा होने वाला है और साथ में जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है उसमें और अपना हेल्थ केयर सिस्टम में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओके, यहाँ पे जियो और एयरटेल जो है वो यहाँ पे मेन यहाँ पे काम कर रहा है 5G को लेकर के। ओके, next question is the government has approved the investment of the 382 megawatt Suni Dam hydroelectric project in which states। right answer of third is it's B which is हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को यहाँ पे लेके आया गया है। यहाँ पे 382 मेगावाट का है, तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है और इसको यहाँ पे सतलज रिवर के ऊपर यहाँ पे बनाया जा रहा है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 साल के अंदर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अराउंड 4000 लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो नौकरियां हैं वो यहाँ पे मिलेंगी और उसके बाद इनडायरेक्ट जो नौकरियां हैं वो ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और एक यहाँ पे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। ओके, तो इनडायरेक्ट के ऊपर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज वो रेगुलर बेसिस पे आता जाता रहता है। ओके, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे रहेगा। ओके, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो इसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं उनमें कभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स आएंगे वो काफ़ी लो कॉस्ट आएंगे। ओके, next question is as per the CMIE latest report which state recorded the highest unemployment rate in December 2022। so right answer of fourth is it's D which is हरियाणा। ओके, तो हरियाणा में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो काफ़ी हाई रहा। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है। इसके अलावा 8 पॉइंट ओके ठीक से लिख देते हैं 8.30% जो यहाँ पे था दिसंबर में। ओके, दिसंबर का ही हम लोग देखेंगे बिकॉज 1 महीना पहले का ही हम लोग चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे रह चुका है और ये 16 महीना के अंदर मतलब लास्ट जितने भी यहाँ पे 16 मंथ रहे हैं उसमें सबसे हाईएस्ट यहाँ पे रहा है। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा नवंबर 2022 में यहाँ पे 8% था और अब यहाँ पे 8.30% हो गया, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। इसके अलावा जब भी अगर हम लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अपना अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है और एक अपना रूरल है। तो अर्बन में और यहाँ पे बढ़ चुका है, पहले 8.96 था, अब यहाँ पे 10.9 है, सॉरी 10.09 है। ओके, लेकिन अर्बन में यहाँ पे कम हुआ है, पहले 7.55 था, अब यहाँ पे 7.44% है। ओके, तो यहाँ पे कम हुआ है लेकिन हमें अर्बन में भी कम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो उड़ीसा जो है वो यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर में आता है अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में। ओके, सबसे कम है उसका, कोई उसमें दिक्कत नहीं है और काफ़ी उसने अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। ओके, अगला देखते हैं कि भाई जनवरी में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Apollo 7 last surviving astronaut Walter Cunningham when it passed away। right answer of fifth is it's C which is 3rd of January। ओके, सबको पता है कि भाई अपोलो 7 जो था वो USA ने लॉन्च किया था मून के ऊपर जाने के लिए। फर्स्ट यहाँ पे ये क्रू मिशन था, उसमें 3 लोग गए थे और कब हुआ था ये, तो ये 1968 में हुआ था 11th of October में। ओके,
उस टाइम पे किया गया था। 3 लोग गए थे वहाँ पे और तीनों ही वहाँ से सर्वाइव होकर इज्जत से वापस आ गए थे। ओके, ये 90 ईयर्स ओल्ड थे और अब इनकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। ये एक फाइटर पायलट थे और ये जो भाई साहब वॉल्टर कनिंघम जो है वो एज अ पायलट ही वहाँ पे गए थे। ओके, साथ में ये फिजिसिस्ट भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पे रह चुके हैं। ओके, ये 11 डेज जो है वो पूरा अंतरिक्ष में रहे थे आराम से और उसके बाद जो भी एक्सप्लोरेशन उन्होंने किया वो उन्होंने किया था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट सर्वाइवर थे। जो पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो भी उनकी मृत्यु हो चुकी है, सेकंड पर्सन जो थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है और जो वॉल्टर कनिंघम है इनकी भी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। ओके, मुझे सेकंड वाले का नाम याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सीएम ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 kg ऑफ राइस फ्री per month to be beneficiaries of state food security scheme for 1 year. So right answer of 6 is it's B, which is Orissa. Okay, तो ओडिशा जो है यहाँ पे हर साल ऐसे स्कीम्स यहाँ पे लेके आता है जिसमें जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या फिर जो यहाँ पे पुअर फैमिलीज हैं उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर यहाँ पे जो फूड है वो यहाँ पे मिल सके। ओके, तो 5 किलो तो यहाँ पे फ्री मिलेगा, लेकिन अगर उसके अलावा यहाँ पे चाहिए होगा तो वो भी काफ़ी कम होगा, लाइक 1 या 2 रुपये किलो ही यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो कोविड है उसने यहाँ पे पुअर फैमिलीज़ की हालत और यहाँ पे ख़राब कर दिया था, उसके कारण जो जितनी भी गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे और अच्छे तरीके से काम करना पड़ रहा है और यहाँ पे 5 kg जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। अराउंड 1 साल के अंदर इसमें अराउंड 185 करोड़ है, मतलब इतना पैसा लगने वाला है। 185 करोड़ रुपीज़ 1 साल में लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमारे पुअर फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करना गवर्नमेंट का काम है, बिकॉज वोट तो वो भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क becomes 175 species and 17 new species of birds. So right answer of 7th is it's A, which is साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में यहाँ पे 175 स्पीशीज़ हैं और यहाँ पे 17 और यहाँ पे नए स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं बर्ड्स के। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब बर्ड्स के रहने का जगह बनाया हुआ है, तमिलनाडु में ये है। ओके, इसके अलावा यहाँ से जो अपना साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यहाँ से 3 से 4 अलग अलग यहाँ पे रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है और वो फिर आगे जाके अलग अलग रिवर्स में यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, यहाँ पे काफ़ी रेयर अमाउंट ऑफ कुछ स्पेशल रेयर टाइप के यहाँ पे फ्लोरा और फना यहाँ पे मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए और मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए। ओके, यहाँ पे कई सारे स्पीशीज़ जो हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती वो यहाँ पे मिलती हैं और उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है और गवर्नमेंट मतलब किसी भी इंसान को ऐसी इसके अंदर घुसने नहीं देती, अदरवाइज कुछ बेवकूफ़ लोग घुस जाएंगे, उनको मार देंगे। ओके, सबको यहाँ पे परमिट नहीं मिलता, परमिट साथ में जाना पड़ता है तब जाके वहाँ पे आप घूम सकते हो। ओके, लेकिन यही है कि घूम सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन with initial outlay. So right answer of 8th is it's C, which is rupees 19,744 करोड़। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और इसके थ्रू यहाँ पर जो जो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। कितना किया जाएगा, यहाँ पे बोला गया कि भाई 50 लाख टन जो है वो हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे अराउंड 125 गीगावाट का। ओके, गीगावाट बहुत ज़्यादा होता है और उसी का हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला है कि भाई 2030 तक इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर यहाँ पे अराउंड 6 लाख जॉब्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो हम लोग यहाँ पे कार्बन इमिशन को यहाँ पे एकदम से कम कर पाएंगे। ओके, तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि भाई हम लोग यहाँ पे कार्बन को कम करने में हम लोग काफ़ी सारा काम यहाँ पे कर रहे हैं और जो भी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं उसको जलाते हैं उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे भी हमारा यहाँ पे सेव होगा पैसा। देखो हम लोग यहाँ पे एक फ्यूल खरीदा हमने, इसको हमने लगा दिया किसी चीज़ में, लाइक यहाँ पे जो पावर प्लांट है उसमें लगा दिया जलाने के लिए, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो सीधा यहाँ पे लगेगा और इसका जो पैसा है वो हम लोग यहाँ पे बचा लेंगे। ओके, तो ये इसमें सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं और कार्बन इमिशन भी कम हो रहा है। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ऑल ओवर इंडिया में इसको यहाँ पे लगाया जाएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे क्लाइमेट चेंज के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट संविधान उद्यान मयूर स्तंभ नेशनल फ्लैग पोस्ट
स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप एट विच स्टेट? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स ए विच इज राजस्थान। ओके, तो राजस्थान में इन सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, यहाँ पे संविधान उद्यान के ऊपर बात किया हुआ है। जितने भी हमारे जितने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हर एक सिंगल चीज़ जो है वो इस पर्टिकुलर एक तरीके से कह सकते हो कि सेमिनार टाइप का रहेगा और इसमें यहाँ पे बताया जाएगा। ओके, हर एक सिंगल चीज़ की भाई हमें यहाँ पे अराउंड 3 साल लग गए थे, 3 साल तो नहीं लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ पे लगे थे। तो उन सब में क्या क्या चीज़ें हुई वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा मयूर स्तंभ जो है उसको भी यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, बिकॉज मयूर जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से। नेशनल फ्लैग पोस्ट सबको पता होगा क्या होता है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप दोनों ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही काफ़ी बड़ी शख्सियत है और दोनों ने ही काफ़ी अच्छे यहाँ पे काम किए। ओके, इसके अलावा देखो, एक तो महाराणा प्रताप जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है, इसलिए उनका जो यहाँ पे स्टैचू बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी। ओके, महात्मा गांधी ने क्या किया क्या नहीं किया सबको पता है। जिसने भी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा है उसको महात्मा गांधी जी के बारे में पता है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पता है, सब कुछ। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पे लगाया जाएगा अराउंड 1000 मेगावाट का। अगेन 1100 लिख दिया मैंने, 1000 मेगावाट का यहाँ पे लगाया जाएगा। देखो आप लोग सुन रहे होगे कि भाई राजस्थान में ही क्यों इतने सारे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं, बिकॉज वो जो एरिया है वो पूरा यहाँ पे सैंड है, तो वहाँ पे आप खेती कर नहीं सकते, वहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा काम कुछ डिफरेंट यहाँ पे कर नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे हम लोग सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर जो अपने विंड वाले होते हैं, विंड एनर्जी होता है, उसको भी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग विंड मिल्स भी यहाँ पे लगा रहे हैं, तो वो काफ़ी एक सूटेबल सा जगह है। इसके अलावा अगर आप कहीं और लगाओगे तो वहाँ पे आपको लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान में ऑलरेडी डेजर्ट है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, next question is who has been appointed as a new managing director of LG Electronic India Private Limited? So right answer of 10th is it's C, which is Hong Yu Leon. Okay, तो इनको यहाँ जियोन, होंग यू जियोन। ओके, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इससे पहले ये और भी कहीं जगह कई सारे अलग अलग कंट्रीज के जहाँ पे LG काम कर रहा है उसके MD रह चुके हैं, जैसे कि अपना इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इन सब जगहों पे ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं। इनका यहाँ पे मेन काम रहेगा कि भाई जो सेल है उसको यहाँ पे बढ़ाना है और जो ब्रांड है LG ब्रांड जो है उसका यहाँ पे ग्रोथ करना है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो LG जो है वो इंडिया में कब आया था, तो जनवरी 1997। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, वो इंडिया में आके स्टैब्लिश किया और अपने रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, AC वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, वाटर प्योरिफिकेशन, माइक्रोवेव, फ़ैन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लॉन्च किया और काफ़ी अच्छे होते हैं। और मेन चीज़ याद रखिएगा कि LG जो है वो एक कोरियन कंपनी है और हमें यहाँ पे चाइनीज़ को यहाँ पे बॉयकॉट करना है, ना कि कोरियन को करना है। ओके, तो कोरिया से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोरिया हमारा काफ़ी अच्छा खासा दोस्त है, कोई और वो भी साउथ कोरिया। ओके, नॉर्थ कोरिया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 electric buses have been launched under FAME India Phase 2 scheme in which state/UT on 2nd of Jan? So right answer of 11th is it's B, which is Delhi. Okay, दिल्ली में जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेज या फिर इलेक्ट्रिक कार्स की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है और लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, एक तो अपना जो इलेक्ट्रिक बस है इससे कई सारे यहाँ पे फ़ायदे हैं। ओके, पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे रहने वाला है और लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे अमाउंट में काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं। और दिल्ली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे, ऑल ओवर दिल्ली में जो अलग अलग वहाँ पे सेक्टर्स हैं उन सब में यहाँ पे काफ़ी सारे बसेस को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, बिकॉज दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो दिल्ली के जो यहाँ पे CM साहब हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके माथे पे अभी 2 चीज़ें हैं। पहला, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन और साथ में दिल्ली का वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जो यमुना रिवर है उसका। तो इन दोनों के ऊपर ही यहाँ पे उनको काफ़ी बड़ा काम करना पड़ेगा अगले चुनाव में जीतने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेन मुद्दा अभी यही है कि भाई दिल्ली से जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे कब खत्म होगा और वो अरविंद केजरीवाल को ही यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो मेन इनका यहाँ पे ये है। साथ में जो कार्बन इमिशन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा इन बसेस के थ्रू, तो वही जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 3538 इलेक्ट्रिक बसेस का यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड यहाँ पे कर दिया गया है, सो दैट कि उसको अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सके। ओके, और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फीचर देने के लिए यहाँ पे बोला गया। ओके, काफ़ी अच्छे बसेस रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता और बिल्कुल ग्रीन कलर का बस होता है। ओके, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है ग्रीन और ब्लू में ही होंगे, इससे ज़्यादा कोई और कलर नहीं होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड इन सियाचिन बैटलफील्ड? सो राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स ए विच इज शिवा चौहान। ओके, नाम तो लड़के का है लेकिन है लड़की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, हौसले में है कि भाई कितना बढ़िया तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो सियाचिन बैटल में यहाँ पे फर्स्ट टाइम फीमेल ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया 40 साल में, 40 लास्ट 40 ईयर्स में। ओके, बिकॉज 40 ईयर्स पहले यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत हुआ था अपना सियाचिन बैटलफील्ड के लिए, और यहाँ पे हमने जीत लिया था। पाकिस्तान के कुछ बहुत ही बेवकूफ़ लोग उसको कैप्चर करने आ रहे थे, बट थोड़ा दिमाग से पैदल हैं तो नहीं कर पाए। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे सियाचिन जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है और कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है। ओके, काफ़ी बेहतरीन है, इंडिया का उसके ऊपर कब्जा है, -60 डिग्री सेल्सियस रहता है और काफ़ी खतरनाक जगह है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनको जो है वो कुमार पोस्ट मिला है, KUMAR पोस्ट। ओके, कुमार पोस्ट जो है वो यहाँ पे 15,600 फीट के ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है। और सियाचिन में जितने भी पोस्ट हैं उसका 80% जो पोस्ट हैं वो 16,000 पे लोकेटेड है। ओके, तो काफ़ी सही जगह पे है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और सियाचिन का सबसे हाईएस्ट पोस्ट कहाँ पे है? 21,000 फीट अबव है यहाँ पे लोकेटेड। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है कि भाई हमारे जो सोल्जर्स हैं इतने ब्रेव हैं, इतने खतरनाक हैं कि वहाँ जाके काम कर रहे हैं, और -60 डिग्रीज में, तो भाई वो अपने आप में एक लाजवाब है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सैल्यूट। इसके अलावा हम कुछ और बोल नहीं सकते उनके बारे में, बिकॉज वी कांट इवन थिंक कि उनको कैसी कैसी डिफिकल्टीज़ का यहाँ पे सामना करना पड़ता है वहाँ पे रहने के लिए। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।